प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं। श्रोताओ, आज हम आज़ाद हैं और हमारी आज़ादी के पीछे ना जाने आज़ादी के कितने ही मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और हम एक आज़ाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मात्र आज़ादी ही किसी भी देश का एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। आज़ादी को बनाए रखना भी उतना ही कठिन है जितना किसी विदेशी शक्ति की चुंगल से आज़ाद होना। जहां एक और चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर अस्थिरता बनाए रखने में लगातार नए से नवीनतम षड्यंत्र रच रहे हैं और हमारी सेनाओं को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में हम देशवासी मात्र अपनी सशस्त्र सेनाओं के भरोसे ही अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और देश को आज़ाद रखने के लिए हमारे सैनिक सीमाओं पर अपनी कुर्बानी देते हैं और भारत माँ के ये सपूत अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने पराक्रम के वो किस्से जिन्हें सुनकर ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। श्रोता, वर्ष भर में अगर 365 दिन होते हैं जब हमारे वीर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, तो वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें उनके लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है, ताकि उन बहादुरों को भी महसूस हो कि भारत का प्रत्येक नागरिक खड़ा है उनके बलिदान के पीछे और उनके प्रियजनों के पीछे। श्रोताओं, आज 7 दिसंबर का दिन है जिसे हर वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1949 में हुई थी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वो जवान जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनका पुनः स्मरण करते हुए शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए ध्वज भेजकर राशि इकट्ठी की जाती है ताकि आर्थिक रूप से उनकी कुछ हद तक मदद की जा सके। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद जी, जो कि PRO डिफेंस जम्मू हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। देवेंद्र आनंद जी, सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुभ प्रभात में आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। 7 दिसंबर का दिन देश भर में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के तुरंत बाद ये महसूस किया गया था कि तीनों सेनाओं के सैनिकों और उनके परिजनों के लिए कोई ऐसा विशेष दिन तय होना चाहिए जिस दिन देश के प्रति इनके जज्बे और कुर्बानी को सलाम किया जा सके जी। देश की तीनों सेनाओं के प्रति देश के नागरिकों द्वारा सम्मान एवं समर्थन प्रकट करने का यह दिवस है। एक सैनिक जो कि अपनी ड्यूटीज़ के दौरान 50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -30 डिग्री टेम्परेचर तक अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हमारी देश की सुरक्षा बरकरार रखता है और इन ड्यूटीज़ के दौरान कई जगह उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से भी सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ कई बार वो लोग हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड रहते हैं और हर वक्त तैनात रहते हैं। तो इस तरह एक नागरिक अपने सैनिकों को सम्मान एवं आर्थिक सहयोग के लिए ये झंडा दिवस मनाते हैं। भारत की तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं देने वाले सोल्जर्स की भलाई के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस के दिन फंड एकत्रित किया जाता है। पहली बार झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था और इस दिवस के मौके पर समस्त देश के सैनिकों के वेलफेयर के लिए पूरा देश आर्थिक सहयोग के लिए आगे आता है। जी, यही मेरा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा कि किस प्रकार से एक सिविलियन जो है, एक आम भारतीय जो है, सेना की मदद कर सकता है आर्थिक रूप से। जो सेनाओं के लिए एक आर्थिक कोष संग्रह एक बना हुआ है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ एक फ्लैग्स ऑब्लिक स्टिकर्स वितरित किए जाते हैं और इनके उपलक्ष्य में हर कोई नागरिक अपनी तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि एक इस फंड में जो कि सैनिकों के कल्याण हेतु बनाया गया है, इसमें एकत्रित होता है और टाइम टू टाइम ज़रूरत आने पर जो भी हमारे सैनिक जो कुछ एक कई सारे हमारे जो इंटरनेशनल
लड़ाइयाँ हुई हैं या कई सारे हमारे जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें आतंकवादियों के साथ साथ उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, कईयों के शरीर को हानि हुई है। तो जिस किसी की भी जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है, इस फंड का उपयोग फिर उस काम के लिए किया जाता है ताकि हम जो भी रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं उनका वेलफेयर कर सकें और साथ ही साथ उनकी जो रिटायर्ड लाइफ है उसको हम कैसे एक सुरक्षित एवं एक सुचारू रूप से वो अपना ज़िंदगी बसर कर सके। इस फंड के थ्रू इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ उनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाता है। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि एक सैनिक शहीद हो जाता है और उसके पीछे अपना परिवार छोड़ जाता है, बच्चे छोड़ जाता है, माता पिता को छोड़ जाता है, तो हमारी सेना उनकी किस प्रकार से इस कोष द्वारा मदद कर सकती है? ये जो फंड इकट्ठा किया जाता है इसके बाद बहुत सारी एजेंसीज हैं जो टाइम टू टाइम हमेशा आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारे किस सैनिक की क्या ज़रूरत है जी। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। कोष तो एक जरिया, इसके अलावा भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कई तरीकों से, इवन हमारी गवर्नमेंट कई तरीकों से जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी मदद करती है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे एक ऐसा दिवस है जिसमें कि हर नागरिक के मन में भावना आती है कि मैं किस तरह कंट्रीब्यूट करूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने आप की चिंता नहीं की और देश की सुरक्षा के लिए और सब नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ बड़ी अच्छे से निभाई हैं। तो ये हर नागरिक के मन में एक जज्बा आता है कि अगर वो दिन रात कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या कर सकूं। और एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन में भी एक नागरिक की तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, पर आई थिंक जिस भी वेटरन के लिए या जिस भी सैनिक के परिवार के लिए ये उपयोग किया जाएगा हो सकता है उसके लिए ये अलग ही तरीके से उसकी ज़िंदगी को अलग दिशा में ले जाए। हमारा जो J&K का एरिया है जो ये टेररिस्ट प्रोन है, यहाँ कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज़ जो है हमारे सैनिकों की रोज़ सुनने में आती हैं, जो कि या तो टेररिस्ट के साथ या बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में कुछ ना कुछ ऐसे शहीद हो जाते हैं। तो उनकी मदद के लिए ये जो कोष में जो फंड्स जाता है, तो हर एक सिविलियन चाहेगा कि अगर देश के सैनिक उनकी रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पे जुटे हैं तो वो उनकी मदद, एक सिविलियन जो है एक हमारे सैनिकों की मदद किस प्रकार से कर सकता है। झंडा दिवस के अलावा भी अगर लोग चाहें तो किस प्रकार से सैनिकों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं? झंडा दिवस तो एक बेसिकली एक टोकन के तौर पर एक सेलिब्रेशन है। अदरवाइज अगर आप देखें थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई एक्टिविटीज चलती रहती हैं कि जहां नागरिक अपना सहयोग दे सकते हैं। ये एक कलेक्टिव फंड है जिसके थ्रू बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि ग्रास रूट तक, मतलब जिसको ज़रूरत हो उस तक इस फंड का फ़ायदा पहुंच सके। जम्मू एंड कश्मीर एक बिल्कुल ही टिपिकल सा एरिया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया जहां कहीं फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। जम्मू एंड कश्मीर में टेरेन से लेके टोपोग्राफी से लेके और हालात, मतलब हर चीज़ में डिफरेंट है एंड यहाँ हर किसी को अपनी ड्यूटी निभाते बहुत ही सतर्कता से रहना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और चैलेंजेस चाहे बॉर्डर पे हों, चाहे हमारे हिंटरलैंड में हों, चाहे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के दौरान हो। तो इन चैलेंजेस के दौरान कई बार हमारे जो सोल्जर्स हैं वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते आए हैं और ये सिलसिला लगातार ही चल रहा है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का अगर पिछले कई सालों से अगर एक्टिविटीज़ देखें तो हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि आज वहाँ ये हादसा हो गया, आज वहाँ ये हादसा हो गया। दैट मीन्स कि इस एरिया में एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे इस एरिया में तैनात हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर पूरी कंट्री का अगर एक स्कैन किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने बचपन से ही फोर्सेस की प्रेवलेंस देखी है और उनको एक स्पेशल लगाव है फोर्सेस से। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि किस चुनौती से ये लोग अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, किस चुनौती से अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा और नागरिक, मेरे हिसाब से वो अगर कंट्रीब्यूशन के नाते भी देखा जाए तो वो सबसे बढ़ चढ़कर आगे आएंगे कि बिकॉज उन्होंने ऑन ग्राउंड अपने सैनिकों को ड्यूटी निभाते हुए देखा है, कुर्बानियां देते हुए देखा है। और बाकी जो कंट्रीमैन हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर जो भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एक बहुत ही सुचारू रूप से इसको यूटिलाइज किया जाता है
और इसके कई तरीके हैं अपनी तरफ से योगदान देने के लिए। इवन धीरे धीरे क्या हो रखा है कि कई NGOs भी इस मुहिम में जुट गई हैं कि हम कैसे आगे आकर हमारे सैनिकों की, उनके परिवारों की और उनके बच्चों की किस तरह से मदद कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो युवा हैं वो हमेशा प्रेरित रहें कि अगर मैं फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करूंगा तो मुझे अपने परिवार की और किसी और की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेरे जो कंट्रीमैन हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, वो हर वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि एक सैनिक को ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि उनके पीछे उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरा देश खड़ा होता है। हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो बाउंड्री है 2 पड़ोसी मुल्कों से मिलती है और दोनों ही एक तरफ से प्रोएक्टिव हैं, पाकिस्तान भी और चाइना भी। और उतना ही बड़ा चैलेंज हमारे सैनिकों के सामने होता है देश की रक्षा का। ये किस प्रकार से हमारे युवाओं को एक प्रकार से जो एक बड़ा, इतना बड़ा चैलेंज जो फौज के सामने होता है, वो युवा किस प्रकार से उसको देख सकते हैं और उसमें अपना योगदान दे सकते हैं? स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर का युवा है वो बचपन से कई सारी फौजी एक्टिविटीज़ देखता आया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिविटीज़ देखता आया है। इस एरिया में ये भी देखा गया कि हर घर से कोई ना कोई फोर्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं में, चाहे उनकी जीन्स के हिसाब से देख लो, उनमें वो जज्बा है, चाहे उनके जो यहाँ का माहौल है उसके हिसाब से देख लो, वो जब भी नज़र उठाते हैं किसी तरफ देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस से पाला पड़ता है, प्रेजेंस दिखती है और बड़ी अच्छी प्रेजेंस दिखती है। और ये लोग कई सारी चीज़ों से, फोर्सेस की प्रेजेंस से इम्प्रेस भी होते हैं। सबसे पहला जो हमारी फोर्सेस का टर्न आउट, उनको इतना अच्छा लगता है, हर किसी के मन में इच्छा होती है कि मैं भी इस यूनिफॉर्म में अपने आप को देखना चाहूँगा। साथ ही साथ जो हमारा ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, जहाँ उनको लगता है कि इन प्रोफेशंस में आके वो देश के लिए कुछ कर भी सकते हैं और साथ ही साथ उनको किसी चीज़ की चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये प्रोत्साहन मैंने जो पिछली कुछ एक इस एरिया में जो हमारी रिक्रूटमेंट रैलीज चाहे किसी भी फोर्स के लिए हुई हों, इतनी ज़्यादा तादाद में और इतनी अच्छी प्रेपरेशन करके हमारे युवा शामिल होते हैं रैलीज में, कि वहाँ देखने में ये भी कई बार महसूस होता है कि इनके मन में बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति का जो जुनून है, जज्बा है कि हम कितनी मेहनत करके भी हम इसमें एंटर करेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़कर आएंगे और साथ ही साथ अपना योगदान देंगे। वैसे भी देवेंद्र जी, मैं आपसे कहूँ तो जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास रहा है कि यहाँ हर परिवार से कोई न कोई व्यक्ति जो है, वो युवा जो है फौज में भर्ती हुआ है और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान भी दिया है। पिछले कुछ दशकों से हमने देखा है कि सेना का रोल जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बढ़ा है। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी या कुछ ऐसी स्थितियां, जो आंतरिक स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां सेना की मदद की जाती है। हमारे जो सिविल पॉपुलेशंस है उनमें और सेना में कितनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है और कितना विश्वास आपस में बढ़ता है? जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सेना आगे बढ़कर आती है, तो एक हर इंसान का एक छोटा सा पहलू है कि जो भी उसकी मदद करता है वो उसको हमेशा याद रखता है जी। साथ ही साथ अगर किसी ने आपकी मदद करी है तो आपको लगता है कि मैं इसकी मदद कैसे करूं। बिल्कुल। और ये प्रथा इन एरियाज़ में स्पेशली, बिकॉज हमारे J&K में अगर आप देखोगे बहुत हिली टेरेन्स हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, कि कुछ एक एरियाज़ हैं जो हमारे स्नोफॉल से कट ऑफ हो जाते हैं। सो उन एरियाज़ में आर्मी की या सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस है और वो उनके आसपास जो भी सिविलियन डिप्लॉयड हैं, वो चाहे उनकी मेडिकल तरीके से फैसिलिटीज़ या चाहे उनको खाने पीने की सुविधा, एजुकेशन, लेट इट बी एनी, जो भी पॉसिबल हेल्प है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वक्त सिविलियंस की करते हैं। और इसका बड़ा क्लियर कट है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जब मदद करता है तो दूसरा इंसान उसके मन में रहता है कि मैं क्या ना करूं। सो इस तरीके से जो इन एरियाज़ में स्पेशली बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है और ये बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी आती जा रही है कि हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड उस तरीके से स्पेशली युवाओं में ये देखने को बहुत मिलता है कि उनके मन में बिल्कुल उनकी जो सोच विचार है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव होता जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर ये समन्वय, अगर ये दोनों जो सिविलियंस और फोर्सेस का जो आपस में इतना अच्छा समन्वय है, अगर ये बढ़ता गया इसी तरह से,
तो जम्मू एंड कश्मीर के या इवन देश के युवाओं को मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रास्ता आगे दिखेगा और वो अच्छे रास्ते पर अग्रसर होते जाएंगे और देश की सेवा में शामिल होंगे। जी, ये तो आपने इतनी कंट्रीब्यूशन जो हमारी सेना की, जो हमारी सिविल पॉपुलेशंस के लिए बताई हैं, तो मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा कि सेना की मदद के लिए ये जो दिन निश्चित है 7 दिसंबर का, इसमें एक सिविलियन पॉपुलेशन किस प्रकार से मदद कर सकती है सेना की अपने छोटे से योगदान द्वारा? देखिए, इसमें बेसिकली आर्थिक मदद के लिए ये दिन बनाया गया है और हर सिविलियन अगर छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो उन लोगों के परिवारों के और इवन उनके बच्चों के काम आएगा जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है और कईयों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, कईयों ने अपने अंगों का बलिदान किया है एंड मतलब उन्होंने बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करी है और देश की सुरक्षा को बचाए रखा है। तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हर सिविलियन की तरफ से ये उनके परिवारों के लिए बहुत बड़े साबित हो सकते हैं और मेरी सभी सिटीजन से यही अपील है कि इस दिन स्पेशली बढ़ चढ़कर आगे आएं और कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ता रहे और जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकें। जी देवेंद्र जी, आखिर में फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये योगदान कैसे किया जा सकता है सेना के कोष में? ये देखिए, इसमें चेक के थ्रू भी जो हमारा फंड है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड, उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। ये ऑनलाइन सारी जो नंबर्स हैं दे आर अवेलेबल, सो चेक की फैसिलिटी से और जो हमारा ट्रेडिशनल जो चला रहा है कि फ्लैग्स हर कोई किसी को वितरित किए जाते हैं, उसके उपलक्ष्य में उसके माध्यम से आप कोई ना कोई फंड कंट्रीब्यूट करते हो। सो जो भी पॉसिबल मीन्स हैं, ये सारी चीज़ें आजकल अगर आप इंटरनेट पे भी कोई सर्च करेगा उसको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने में और उसके माध्यम से वो अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जी, जिला सैनिक बोर्ड इसमें क्या कोई रोल निभाते हैं? जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड ये एक बहुत ही अहम भूमिका दिशा में निभाते हैं क्योंकि जो ऑफिसेज हैं, ये जो बोर्ड्स हैं, ये रूटीन में उन सैनिकों से, उन सैनिकों के परिवारों से, उनके बच्चों से रूटीन में टच में रहते हैं। इनको उनकी सारी परेशानियां पता हैं, इनको उनकी ज़रूरतें पता हैं और इस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए इनको हर चीज़ का नॉलेज रहता है। इसी तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी में जाके लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि जो हमारे वेटरन्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो अपनी सर्विस दे चुके हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। चलिए, आशा करते हैं कि ये एक दिन हमारा जो एक फ़र्ज़ बनता है एक सिविल पॉपुलेशन का कि वो सेना की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए आगे आए और उन सैनिकों की मदद के लिए आगे आएँ जो अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं या जिनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो इसी के साथ देवेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम शुभ प्रभात में आए, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।